हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत एक ऐसे चित्रकार से बारे में जानकारी लेंगे और वो भारत के कलाकार नहीं हैं, वो श्रीलंका के कलाकार हैं और उनका नाम है जॉर्ज कीट। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि पहले परीक्षा के दृष्टि से जॉर्ज कीट के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था और इन्होंने एक भारतीय युवती कुसुम से विवाह भी किए थे। अभी हम लोग इसी चर्चा करेंगे आगे। और साथ ही साथ जॉर्ज कीट घनवाद से प्रभावित थे और जॉर्ज कीट को हम लोग घनवादी चित्रकार के रूप में भी याद करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जॉर्ज कीट के द्वारा जो चित्र बनाया गया है उसमें एक चित्र श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी गई है, द मिरर। और एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में लेकिन प्रश्न पूछा नहीं गया है और वो है ग्रुप 43। और इस ग्रुप 43 के संस्थापक जॉर्ज कीट थे। हालांकि एक भारत में भी ग्रुप 43 स्थापित हुआ है और उसको एक और नाम दिया गया है, कलकत्ता ग्रुप, जो हम लोग कला संगठन में पीछे देखे भी हैं। लेकिन यहाँ हम श्रीलंका वाले कलकत्ता ग्रुप की बात, श्रीलंका वाले ग्रुप 43 की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो जॉर्ज कीट के संबंध में महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए हम लोग जॉर्ज कीट के संबंध में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, जॉर्ज कीट जिनका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका के कैंडी में हुआ था और जॉर्ज कीट जिनका निधन 1993 में हुआ था। दोस्तों, जॉर्ज कीट इन्होंने कला की शिक्षा लेने के लिए ये इंग्लैंड गए और वहाँ इंग्लैंड में कला की शिक्षा ली और कई यूरोपीय चित्रकारों से ये प्रभावित रहे, जिसमें पाल सेजान हैं, पिकासो हैं, पाल गोगिन हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे यूरोपीय चित्रकला के क्षेत्र में। और इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई है उसमें इन्होंने कैनवास पर तैल रंग को प्रमुखता दी है और इन्होंने अपने चित्रों में पौराणिक आख्यान में स्पेशली राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण विषय को चित्रित किए। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को अपने चित्रों में स्थान दिए और साथ ही साथ श्रीलंका के जनजीवन को ये चित्रित किए। और जॉर्ज कीट दोस्तों, इनकी कला में भारतीय कला, यूरोपीय कला और श्रीलंका की कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। और आप लोग बताए कि जब ये श्रीलंका वापस आते हैं लंदन से तो ये भारतीय कला शैलियों की तरफ आकर्षित हुए। असल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार है और बौद्ध धर्म के साथ साथ श्रीलंका में हिंदू धर्म, जो यहाँ के तमिल थे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। तो वहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का बोलबाला है और हिंदू और बौद्ध को अगर आप समझना है तो भारत में आना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण हम लोग आनंद कुमार स्वामी के देखे थे, तो सब लोग भारत आते थे, ये भी भारत आए और भारत में स्पेशली गोपी कृष्ण और बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे, चित्रों में भी स्थान दिए और इन्होंने एक भारतीय महिला कुसुम से विवाह भी किए। दोस्तों, जॉर्ज कीट बौद्ध ग्रंथों से संबंधित सैकड़ों चित्रों की साज सज्जा भी इनके द्वारा की गई
और इन्होंने श्रीलंका में जो कैंडी है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ 1928 से 30 ईस्वी तक वहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज कीट 1940 ईस्वी से घनवाद से प्रभावित हो गए और इनके चित्रों पर घनवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इनको घनवादी चित्रकार के रूप में भी याद करते हैं। और जॉर्ज कीट जो है श्रीलंका में एक कला संगठन स्थापित किए थे, ग्रुप 43, और ये ग्रुप 43 की नींव 1943 ईस्वी में रखी गई थी। दोस्तों, एक ग्रुप 43 की स्थापना भारत में भी हुई थी, जो है प्रदोष दास गुप्ता उसके संस्थापक रहे, इसको ग्रुप 43 नाम दिया गया था। और जॉर्ज कीट के द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, बहुत से चित्र श्रृंखलाएं बनाई गई और बहुत से भित्ति चित्र बनाए गए। और इनके दोस्तों चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी 1936 ईस्वी में कोलंबो आर्ट गैलरी श्रीलंका में। और इनके चित्र श्रृंखला से प्रश्न भी पूछा गया है, तो इनके बहुत से चित्र श्रृंखला है, जिसमें एक द मिरर है, बहुत महत्वपूर्ण है, राधा कृष्ण, श्याम और श्याम, ये कुछ इनके चित्र श्रृंखला रहे। और अगर इनके हम लोग चित्रों में देखें तो इनके चित्रों में एक कैंडी के दृश्य चित्र, सौंदर्य, वर्षा विहार, सूर्यास्त की स्वर्णिम लालिमा, गौतमी विहार, जन्मस्थली, चुंबन, ये कुछ इनके चित्र रहे। हालांकि चुंबन चित्र एक सरोज मुखर्जी भी बनाए थे। और दोस्तों, इनका एक भित्ति चित्र भी है। और कोलंबो के गोमती विहार में यहाँ बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं को जो है इन्होंने भित्ति चित्रों के माध्यम से चित्रित किए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जॉर्ज कीट के संबंध में बस इतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें। और जॉर्ज कीट के पश्चात दोस्तों हम लोग दो और विदेशी चित्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण है रूसी चित्रकार या रशियन चित्रकार निकोलस रोरिक। दोस्तों, निकोलस रोरिक के संबंध में परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न यही है कि ये हिमालय के चित्रों को बनाने में इन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली थी, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया मास्टर ऑफ द माउंटेन, या इन्हीं को रंगों का जादूगर कहा गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके एक पुत्र थे स्वेतस्लाव रोरिक, और इनके पुत्र स्वेतस्लाव रोरिक ने भारत की एक अभिनेत्री थी देविका रानी, उनसे विवाह किया था। और देविका रानी दोस्तों पहली अभिनेत्री थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और ये रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनका निधन यहीं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में हो जाता है। पैदा तो रूस में होते हैं, लेकिन निधन इनका भारतीय कला से प्रभावित होकर के यहीं भारत में ही बस गए और यहीं कुल्लू में इनका निधन हो गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और निकोलस रोरिक के नाम पर एक संग्रहालय स्थापित है, रोरिक संग्रहालय, लेकिन ये रोरिक संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थापित है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि इनके चित्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय में है, और वहाँ इनके नाम पर एक निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी भी बनी हुई है। और मैं वहाँ जा चुका हूँ और इनके बहुत से चित्रों का मैंने वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पर आप देखेंगे। निकोलस रोरिक संग्रहालय में क्या कह सकते हैं, निकोलस रोरिक हॉल में लगभग 50 से ज़्यादा चित्र संग्रहित हैं, वहाँ जाके देख भी सकते हैं।
लेकिन आइए हम लोग आज की इस वीडियो में निकोलस रोरिक के संबंध में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, निकोलस रोरिक जिनका जन्म 1874 ईस्वी में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में वहाँ लोहे का बहुत बड़ा भंडार है और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, आपको बताएं कि निकोलस रोरिक भारत में हिमालय की सुंदरता को देखकर बड़े प्रभावित हो गए थे और यहीं भारत में ही बस गए और 1947 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में इनका निधन हो जाता है। दोस्तों, परिवार में इनका एक पुत्र था श्वेतस्लो रोरिक। इनकी बहुत ही भारतीय थी देविका रानी, जिनको पहली बार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और ये इनकी कला रुचि को देखते हुए इनको सेंट पीटर्सबर्ग में कला की शिक्षा के लिए भेज दिया गया, जहां इनके जो गुरु थे आर्कियन कोइनवी, जो एक रूसी दृश्य चित्रकार थे, उनसे इन्होंने दृश्य चित्रकार की शिक्षा ली। हालांकि एक रूसी चित्रकार अगस्त सोफ्ट थे, उनसे बड़े प्रभावित थे, उनसे इनके ये प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और अगस्तवा सोफ्ट के बारे में आप लोगों को यूरोपीय चित्रकला में, खास करके रूसी चित्रकारों के बारे में जब बता रहे थे तो वहाँ इनके बारे में जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों, इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनका उपनाम, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है, पीछे चर्चा किए थे। तो इनको एक उपनाम दे दिया गया था मास्टर ऑफ माउंटेन। मास्टर ऑफ माउंटेन उपनाम देने के पीछे कारण यह था कि इनके द्वारा हिमालय के सुंदर दृश्य चित्रों को बहुत ही प्रमुखता से चित्रित किए। एक तरह से कह सकते हैं, आप यहाँ इलाहाबाद संग्रहालय में जाएंगे, यहाँ भी देखेंगे हिमालय के ही दृश्य चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है। और इनको एक उपनाम दे दिया गया है रंगों का जादूगर। दोस्तों, रंगों का जादूगर, रंगों का सम्राट, रंगों का इंजीनियर, तमाम उपनाम दिए गए हैं। हम लोग पीछे चर्चा उसे किए भी थे, लेकिन यहाँ निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहा गया। और इन्होंने अपने चित्रों में अधिकतर नीले रंग का प्रयोग किया है। और आप इनके चित्रों को देखेंगे तो सब में नीले रंग की ही प्रधानता रही है। और इनको एक उपनाम महर्षि का भी दिया गया है। महर्षि है, विदेशी कलाकार जैसे उपनाम दिए गए, लेकिन दो उपनाम महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, हम लोग इनके चित्रों में देखे हैं कि अधिकतर ये नीले रंग का प्रयोग किए हैं, तो इनका प्रिय रंग भी नीला ही रहेगा। और इन्होंने जल रंग से तैल रंग से, टेम्पेरा तकनीक से, दोनों तकनीकियों से चित्रकारी इनके द्वारा की गई। और निकोलस रोरिक के संबंध में अगर हम लोग देखें इनके बारे में, तो दोस्तों, निकोलस रोरिक 1924 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए थे। और ये इस भ्रमण के दौरान हिमालय को देखते हैं और ये हिमालय को देखकर उससे प्रभावित तो हुए ही, और ये कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी सुंदर घाटी है, उससे भी बड़े प्रभावित हुए और उसकी तरफ आकर्षित हुए। और 1928 ईस्वी में अस्थायी रूप से यहीं कुल्लू घाटी में बस गए और यहीं इनका निधन भी हो जाता है। और निकोलस रोरिक यहीं कुल्लू घाटी में ही हिमालय के असंख्य चित्र बनाए। और रोरिक ने यहाँ कुल्लू घाटी में कुल्लू के सूर्योदय, कुल्लू के सूर्यास्त, कुल्लू के कोहरे, कुल्लू के तेज धूप, कुल्लू की चांदनी रात और हिमालय के असंख्य चित्र इनके द्वारा चित्रित किया गया। और दोस्तों, इन्हीं रोरिक के सम्मान में 1930 ईस्वी में ये निकोलस रोरिक जो है 1923 ईस्वी में ये न्यूयॉर्क भ्रमण पर गए थे और बाद में इन्हीं के सम्मान में एक रोरिक संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। और अगर आप रोरिक के चित्र देखेंगे तो इसमें इलाहाबाद संग्रहालय के
निकोलस रोरिक हॉल में देखेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ इलाहाबाद संग्रहालय भ्रमण पर आए थे। तो इलाहाबाद संग्रहालय में हम लोग निकोलस रोरिक हॉल में गए थे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन निकोलस रोरिक हॉल के एंट्री का जो है ये दृश्य है। और हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ रोरिक हॉल के जो है लगभग सारे चित्रों को रिकॉर्ड किए थे, जिसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ लगा दिए हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो रोरिक हॉल में जितने भी चित्र बनाए गए हैं उन सभी चित्रों में अधिकतर नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और इन्हीं नीले रंग के प्रयोग के कारण ही निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ आप चित्रों को सही से देखना चाहते हैं तो एक बार इलाहाबाद संग्रहालय में आइए और यहाँ कई चित्र हैं, कई चित्रकारों के चित्र हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं और उन कला से परिचित हो सकते हैं। तो यहाँ आप निकोलस रोरिक हॉल के हम कुछ चित्रों को दिखा रहे हैं। और आइए निकोलस रोरिक के द्वारा और कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद रोरिक के पुत्र स्वेतस्लाव रोरिक की कला को हम लोग देखेंगे। देखते हैं, इनके कुछ चित्रों की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि चित्र उतने महत्वपूर्ण नहीं है और सारे चित्र वही लगभग हिमालय के ही हैं, जैसे सागर पार के मेहमान, पवित्र झरना, महर्षि, सूर्योदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात के हिमालय, जैसे इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो दोस्तों, निकोलस रोरिक के बारे में इतनी ही चीज़ें, लेकिन यहीं हम लोग इनके पुत्र स्वेतस्लाव रोरिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी चित्रकारी की शिक्षा ये भी लिए और इनका जन्म दोस्तों 1904 ईस्वी में, ये भी रूस में पैदा होते हैं और ये यहीं बेंगलौर में 1993 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। पिता पुत्र दोनों पैदा तो रूस में हुए, लेकिन निधन दोनों का भारत में होता है। और स्वेतस्लाव रोरिक के पिता निकोलस रोरिक थे। स्वेतस्लाव रोरिक की पत्नी देविका रानी थी। और देविका रानी जो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्मों के क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है। यानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा, भारत में स्पेशली हम लोग देखते हैं, भारत में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और हर वर्ष लगभग दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी न किसी को दिया जाता है, लेकिन पहली अभिनेत्री रही हैं देविका रानी और इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दोस्तों, थोड़ा सा निकोलस रोरिक के स्वेतस्लाव रोरिक के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने शिक्षा रूस से, स्वीडन से, लंदन से ली। और कला में अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने अधिकतर तैल रंग से अपने चित्रों को चित्रित किए और इनके चित्रों में बसंत ऋतु, नदी, वर्षा, बादल, ये सब चित्रकारी के विषय हुआ करते थे। और स्वेतस्लाव रोरिक एक व्यक्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनके चित्रों को देखकर यूरी गागरिन, जो एक अंतरिक्ष यात्री थे रूस के, उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष के रंगों के समान तुम्हारे चित्र हैं। और दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण हस्ती किसी चित्रकार के चित्रों पर कमेंट करिए, भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और देखने पर दोस्तों इनके चित्र सौंदर्य परक देखते हैं, सौंदर्य से ओतप्रोत इनके द्वारा चित्र बनाए गए। और जब ये भारत में आए थे तो रामकृष्ण परमहंस से बड़े प्रभावित रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और ये भारत में आए और यहाँ भारत में
3 नेताओं के पोर्ट्रेट बनाए जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लगा है। और इसमें भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन तीनों के पोर्ट्रेट श्वेत फ्लोरोरी के द्वारा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। और इनके अगर चित्रों की बात करें तो चित्र में 2-3 चित्र महत्वपूर्ण है। एक बाइबल का चित्रण इन्होंने किया है, भ्रम पीड़ित मानव, भारतीय इतिहास, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ विदेशी चित्रकारों की चर्चा किए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। कुछ और जानते हैं इनके बारे में तो कमेंट करिएगा। हालांकि जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग उसकी चर्चा किए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।